उस दिन की वह कहानी अधूरी थी जो मुझे परिमाल काका ने सुनाई थी। काका की ताकत से समझौता करके नाना माल्यवंत ने उनके साथ काकी मल्हना का विवाह कर दिया। वो जानते थे कि यदि काका से युद्ध किया तो फिर ज्यादा नुकसान हो सकता था। महोबा भी हाथ से जाता और साथ ही मौत भी मिल सकती थी। नाना वासुदेव दूरदर्शी थे, इसलिए काकी मल्हना का विवाह काका परिमाल से कर दिया। इस विवाह से युद्ध की अंश का सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। काका परिमाल काकी से अपार प्रेम करते थे, इसलिए वो उन्हें लेकर चंदेरी आ गए। उनके मन की बात हो चुकी थी। परिमाल काका काकी की हर बात मानते थे। काकी मल्हना को चंदेरी का महल रुचिकर नहीं लगा। एक दिन उन्होंने काका परिमाल से कह दिया कि उन्हें चंदेरी का यह महल पसंद नहीं है, उन्हें महोबा का महल पसंद है। वो अपने महोबा के महल में रहना चाहती हैं। वह महल परिमाल काका ने नाना माल्यवंत को दे दिया था, पर अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करने के कारण वो विवश हो गए महोबा के महल को वापस लेने के लिए। परिमाल काका ने उसी समय एक पत्र लिखकर अपने ससुर को भेज दिया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि उनकी पत्नी मल्हना को महोबा ज्यादा पसंद है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि महोबा का महल खाली करके उन्हें उरई जाने को कह दिया। महोबा का महल भले ही परिमाल ने जीत कर वापस कर दिया था अपने ससुर को, पर वह महल माहिल को बहुत पसंद था। उसकी विवशता यह थी कि वह हारा हुआ था। अंत अब परिमाल उसका बहनोई था। माहिल मामा की प्रवृत्ति कुछ अलग थी। वह भीतर तक सुलग उठा था। परिमाल की इस मांग को लेकर उसने इस आग को बुझाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुलगने दिया। वह इस दर्द को अपने भीतर संभाल कर रख रहा था। वह अपने चेहरे पर सदा मुस्कान रखता था, ताकि उसके भीतर की चालों को कोई भांप न सके। मामा माहिल काका परिमाल की प्रसिद्धि से जलने लगा था। वह उरई तो चला गया, पर अपने भीतर की आग जलाए रहा। उसने अपने छोटे भाई जागनिक को जगनेरी का किला दे दिया। दिखावे के लिए मामा काका परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, पर वो अपनी बहन के परिवार से जलता थे। धीरे धीरे परिमाल काका को इस बात का पता चल गया कि माहिल का स्वभाव चुगली करने का है, इसीलिए वो मामा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। मामा अवसर पाकर अहित किए बिना नहीं रहता था। जगनेरी के किले के राजा दूसरे मामा भूपति थे। जगनेरी के राजा होने के नाते उनका एक नाम जागनिक भी पड़ गया। वो वीर होने के साथ साथ एक बेहतर कवि भी था। वह युद्ध के समय अपनी कविताओं से सैनिकों का उत्साहवर्धन भी करता था। काका परिमाल ने अपने गुरु अमरनाथ के कहने पर युद्ध से तौबा कर ली। उन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा के बावजूद कोई उन पर ऊंगली नहीं उठा सकता था। उनके दोनों सेनापति मेरे पिता दक्षराज और चाचा बछराज थे। उनके कारण किसी भी राजा की हिम्मत नहीं थी जो उनसे युद्ध कर सके। उनके के कारण महोबा की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक दिन मांडवगढ़ के राजकुमार करिया रायगढ़ गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों गढ़मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नान करने वाले राजाओं का शिविर लगा करते थे। वहां से कुछ दूरी पर दूर दूर के व्यापारी आकर बाजार लगाते थे। इन बाजारों में साधारण वस्तुएं नहीं बिकती थीं, बल्कि अद्भुत और मूल्यवान चीजें ही मिलती थीं। यह बाजार लगभग 1 मास तक लगा रहता था। इसी बाजार में मांडवगढ़ के राजकुमार करिया अपनी बहन को उपहार स्वरूप देने के लिए कोई बहुमूल्य चीज तलाश रहे थे। उनकी बहन ने उनसे नौलखा हार उपहार स्वरूप मांगा था, पर उस बाजार में ऐसा कोई हार बिकने नहीं आया। करिया ने पूरा बाजार तलाश लिया, पर हार नहीं मिला। इससे करिया का मन उदास हो गया। वो उदास मन से मेले में टहल रहे थे, तभी मामा माहिल को इस बात की खबर लग गई। उसे जिस अवसर की तलाश थी वह अवसर मिल गया था। अब वह इस अवसर को भुनाना चाहता था, इसीलिए वह तुरंत राजकुमार करिया के शिविर पर पहुंच गया। करिया अपने शिविर में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसके प्रहरी ने उसे सूचना दी कि उरई का राजा माहिल उससे मिलना चाहता है। अचानक उरई के राजा का आना करिया को चौंका दिया। वह उरई के राजा माहिल को जानता था और उसकी प्रकृति को भी। उसे लगा कि यह षड्यंत्री आज अचानक उससे क्यों मिलना चाहता है। या तो इसके पास कोई विशेष खबर होगी या फिर वह कोई राजनीतिक कहानी। दोनों ही स्थितियों में उससे मिलना उचित था। वह इस समय किसी ऐसे व्यक्ति की तलब में था, इसलिए उसने सेवक से उसे बुलाने को कह दिया। थोड़ी देर में सेवक माहिल को लेकर करिया के शिविर में पहुंच गया। करिया ने जब माहिल को बहुत खुश देखा तो समझ गया
कि उसके पास जरूर काम की कोई चीज है, इसलिए बड़े ही आदर के साथ उसे अपने ही करीब एक आसन पर बैठाया और बोला, आज कैसे सूरज का हमारे घर पर आना हुआ? अपने प्रति इतनी मिठास भरी बात करिया के मुंह से जैसे ही सुनी तो वह खुशी से झूम उठा और बोला, धन्यवाद राजकुमार करिया। बहुत ही समय के उपरांत आज किसी ने मुझे सूर्य की उपाधि दी। मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वह कम है। लोग मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे इतना प्रेम से मिले। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप निसंकोच कह देना। यह उरई का राजा अपनी पूरी शक्ति लगा देगा आपके लिए। माहिल ने क्रिया से कहा, सुनो माहिल, मैं अपनी बहन को 9 लाख हार उपहार स्वरूप देना चाहता हूं, पर इस बाजार में वह हार मिला ही नहीं रहा। यदि तुम किसी व्यापारी को जानते हो तो बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। राजकुमार क्रिया ने माहिल की आंखों में झांकते हुए पूछा, राजकुमार, हार तो मिल जाएगा, उससे भी बेहतर जो आप सोच रहे हो, पर वह बाजार में नहीं मिलेगा। माहिल ने मौके का फायदा उठाते हुए करिया को चौंका दिया। उसे आज अपना पुराना बैर चुकाने का अवसर मिल गया था। उसे पता था कि परिमाल काका युद्ध छोड़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि उन पर किसी का आक्रमण हो जाए तो वो हार जाएंगे। यदि वो हार जाएंगे तो उनके मन की हो जाएगी। यही कारण था उसने जानबूझकर यह बात करिया के सामने रख दी थी। देखो माहिल, मुझे मजाक बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि हम मांडवगढ़ के राजकुमार हैं। राजकुमार क्रिया ने माहिल को चेतावनी दे दी। माहिल को क्रिया ने चेतावनी दे दी कि यह मजाक करने का समय नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले यह सोच लेना कि मैं कौन हूं। यदि मुझे तनिक भी यह लगा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो फिर समझ जाना कि जीवन तुमने विदाई ले लेगा। राजकुमार, मैं यह बात भली प्रकार जानता हूं कि आप कौन हैं और आपकी दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। यह सब सोचने और समझने के उपरांत मैं आपसे बात कह रहा हूं। जिस हार को तुम अपनी बहन को उपहार में देने के लिए दुकान दुकान भटक रहे हो, वह हार कहां मिल सकता है? यह मैं बेहतर जानता हूं। मेरा परिचय आपको मैंने पहले भी दे दिया है कि मैं उरई का राजा हूं। वह हार जिसकी बात मैं कर रहा हूं इस समय महोबा में मौजूद है। महोबा की महारानी के गले की शोभा बढ़ा रहा है। यदि उस हार को पाने की तुम्हारी इच्छा प्रबल है तो फिर तैयार हो जाओ। बिना युद्ध किए वह हासिल नहीं होने वाला। माहिल ने क्रिया की आंखों में अपनी मक्कारी भरी नजर डालते हुए कहा। करिया ने माहिल की मक्कारी भरी नजर जब देखी तो वह समझ गया कि माहिल जरूर उन महोबा वालों से कोई रंजिश रखता है। यह कार्य सिर्फ रंजिश रखने वाला ही कर सकता है। उसे भी उस नौलखे हार की चाहत थी। उसकी बहन ने उससे हार उपहार में देने को कहा था। उसकी इकलौती बहन थी वह, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसे यह भी समझ आ गया था कि यह उरई का राजा जैसा खुद को दिखा रहा है वैसा यह बिल्कुल नहीं। इससे मुझे कुछ और भी जानकारी लेनी चाहिए। क्या पता यह अपनी रंजिश की आग की जलन में बहकर कुछ ऐसा बता दे जो मेरी इस चाहत को बिना ज्यादा खून खराबे के ही पूरा कर दे। माहिल, शायद तुमने यही नाम बताया था अपना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने आसानी से कह रहे हो कि वह 9 लखा सरलता के साथ मेरी झोली में टपक पड़ेगा। महोबा का राजा परिमाल कोई खेत की मूली नहीं जिसे हल्के हाथ के कंपन से कोई उखाड़ दे। मैंने सुना है वह बहुत ही पराक्रमी योद्धा है। उसने बड़े बड़े योद्धाओं रण धूल चटाई है। करिया ने अपने मन की बात को माहिल से कहा। राजकुमार करिया, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि महोबा की रानी मेरी सगी बहन है। यह हार इस समय उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। तुम मेरी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर मैं अपनी सगी बहन के विरोध में कैसे हो गया, जबकि तुम अपनी बहन के लिए वही हार खरीदना चाहते हो। इसका कारण बहुत ही गूढ़ है। यह कारण मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। यदि मैंने तुम्हें रहस्य न बताया तो निश्चित ही तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हो जाएगा। मैं ऐसे ही उसके विरोध में नहीं गया। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह महोबा जिस पर मैं चढ़ाई के लिए कह रहा हूं, यह कभी मेरा प्रिय नगर था। इसके महल में मैं शान से जीता था, पर मेरी बहन इसमें रहने की ख्वाहिश करके यह महल मेरे हाथों से छीन लिया। तुम बताओ कि यह क्या उचित था? ऐसी परिस्थिति में यदि तुम होते, तुम क्या करते? माहिल ने अत्यंत दुखी होने का जोरदार अभिनय किया। ओह, यह बात है। यदि ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारा उनके प्रति यह सब करना बिल्कुल उचित है। यदि ऐसा मेरे साथ होता तो मैं निश्चित ही मैं भी वही करता जो तुमने किया है। तुम मुझे यह बताओ कि महोबा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यदि तुमने उचित कमजोरी मुझे बताई
तो फिर मैं यहां से घर लौटने के बाद सीधा महोबा पर ही आक्रमण करूंगा। किला, यदि मैंने जीत लिया तो निश्चित तुम उसके हकदार रहोगे, क्रिया ने माहिल को बता दिया। देखिए राजकुमार, महोबा भले ही बहुत अधिक मजबूत रहा हो कभी, पर इस समय वो काफी कमजोर है। सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यह है कि मेरे जीजा परिमाल ने युद्ध से तौबा कर ली है। अपने गुरु अमरनाथ जी को उन्होंने वचन दे दिया है कि वह अब युद्ध नहीं करेंगे। यदि उनकी सेना को परिमाल का साथ नहीं मिला तो फिर वह कुछ पल भी तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रह पाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपकी जीत निश्चित है। इससे ज्यादा और किस कमजोरी की चर्चा मैं आपसे करूं? यह बहुत बड़ी कमजोरी है महोबा की, माहिल ने करिया से कहा। राजकुमार करिया को यह बात बड़ी सरल लगी। उसे यदि भय था तो परिमाल का भय था। जब परिमाल युद्ध ही नहीं करने वाला तो फिर उसे यह सब आसान लगा। उसने माहिल को धन्यवाद कहकर विदा किया और फिर उसने अपनी सेना तैयार कर ली। वह मन ही मन इस बात पर अत्यंत प्रसन्न था कि यह उसके राजा बनने से पूर्व की एक ऐसी विजय दर्ज हो जाएंगी जो दूसरे राजाओं के हृदय पर अंकित हो उठेगी। भविष्य में कोई फिर उसकी ओर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। करिया तैयार हो गया युद्ध के लिए और मामा माहिल इस बात से प्रसन्न हो गए कि इस तरह वो परिमाल और बहन मल्हना से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा। करिया अपनी विशाल फौज लेकर महोबा पहुंच गया। वह संभावित विजय के कारण चूर होकर महोबा पहुंचा था। उसे यही लग रहा था कि परिमाल के बिना महोबा की सेना रेत की दीवार की तरह भरभराकर गिर जाएगी। जब परिमाल काका को गुप्तचरों ने सूचना दी कि करिया एक विशाल सेना लेकर महोबा पहुंच गया है तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने गुरु के कहने पर युद्ध से संन्यास ले लिया था। ऐसी परिस्थिति में उनके महोबा को कौन बचाने वाला था? यह समाचार रानी मल्हना को भी मिल चुका था। उन्होंने महाराज परिमाल से मिलने के लिए कहा। जब महाराज परिमाल रानी मल्हना के पास पहुंचे तो वह बहुत चिंतित हुई और बोली, महाराज, गुप्तचरों से मिले संदेश के अनुसार करिया मेरा 9 लाखा हार लूटने आया है। इस हार के कारण इतना बड़ा युद्ध हो यह मुझे उचित नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूं कि यह हार यदि हम करिया को सौंप दें तो युद्ध रुक सकता है। नहीं महारानी, यह हम करने नहीं देंगे। पिता दक्षराज ने महारानी मल्हना की बात को काट दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।